चीनी नेता शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास को फिर से लिख रहे हैं। क्या वह आखिरकार सत्ता संघर्ष जीत लेंगे? चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। प्रेसिडेंटर होना अच्छा है, इसे ही मैं चीनी नेता शी जिनपिंग कहता हूँ, क्योंकि वह काफी राष्ट्रपति नहीं है, बिल्कुल तानाशाह नहीं है, वह एक प्रेसिडेंटर है। पिछले हफ्ते शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के रूप में अपनी आधिकारिक स्थिति का विस्तार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी छवि में इतिहास को फिर से लिखा है। शायद ये इतना प्रभावशाली नहीं लगता। आखिरकार कम्युनिस्ट पार्टी हर समय इतिहास को फिर से लिखती है, जैसे जब वे दावा करते हैं कि दक्षिण चीन सागर प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है और फिर आवश्यकता है कि चीन में बने सभी मानचित्रों में 9 डैश लाइन शामिल हो जो उनके क्षेत्रीय दावे को चिह्नित करती है। लेकिन यह सिर्फ इतिहास का कोई पुनर्लेखन नहीं है, यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अपने इतिहास का विशेष पुनर्लेखन है। और पार्टी के 100 वर्षों के अस्तित्व में इसे पहले केवल 2 बार फिर से लिखा गया है, इन लोगों द्वारा पार्टी के सबसे शक्तिशाली शासक। और अब जब शी जिनपिंग ने ऐसा ही किया है तो वह खुद को उनके स्तर तक बढ़ा रहे हैं, जैसा कि हाल ही में चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया लेख में कहा गया है। शी जिनपिंग निस्संदेह इतिहास के ज्वार में महारत हासिल करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। बिल्कुल सामान्य बात कहनी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से इतिहास से ग्रस्त रही है, विशेष रूप से ऐतिहासिक आख्यान को नियंत्रित करने के साथ। जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी पुस्तक 1984 में लिखा है, अतीत को कौन नियंत्रित करता है, भविष्य को नियंत्रित करता है, जो वर्तमान को नियंत्रित करता है, भूत को नियंत्रित करता है। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी केवल इतिहास के प्रति आसक्त नहीं है क्योंकि वे निर्देश पुस्तिका के रूप में 1984 का उपयोग कर रहे हैं। वे इसलिए भी जुनूनी है क्योंकि चीन हजारों साल के इतिहास वाला देश है और पार्टी में एक हीन भावना है, क्योंकि भले ही अब इसे लगभग 100 साल हो गए हैं, लेकिन इसने केवल 72 वर्षों तक चीन पर शासन किया है। यहाँ तक कि मंगोलों ने भी चीन पर इससे अधिक समय तक शासन किया और मंगोल साम्राज्य की तरह कम्युनिस्ट पार्टी एक विदेशी इकाई थी। पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवाद एक विदेशी विचारधारा पर आधारित है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आंशिक रूप से सोवियत संघ एक विदेशी शक्ति द्वारा की गई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एक रूसी भाषा के दस्तावेज के अनुसार 23 जुलाई 1921 को शंघाई में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस में 12 लोग, 10 चीनी और 2 सोवियत आयोजक शामिल हुए। इसकी विदेशी पृष्ठभूमि का मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा ऐसा महसूस करती है कि उसे इस बात पर जोर देना है कि वह चीनी कैसे है, जैसे जब यह चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद की बात करता है। यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इस बारे में बात करती रहती है कि कैसे वे हजारों वर्षों के चीनी इतिहास और संस्कृति के नियत वारिस है। आप जानते हैं, जब उन्होंने चीनी इतिहास और संस्कृति के हजारों वर्षों को नष्ट करने में दशकों बिताए, लेकिन इतिहास को फिर से लिखने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप उन सभी चीजों को भूल सकते हैं। अब आप जानते हैं कि पार्टी इतिहास को नियंत्रित करने की इतनी परवाह क्यों करती है। तो यह नया ऐतिहासिक संकल्प क्या कहता है, मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीनी नेता शी जिनपिंग लगभग एक दशक से सत्ता में है और उस पूरे समय के दौरान वह पूर्व नेता और ममीफाइड टॉड जियांग जेमिन के साथ सत्ता संघर्ष में बंद रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते शी ने इस नए ऐतिहासिक प्रस्ताव को पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा पारित करवाकर जियांग गुट को एक बड़ा झटका दिया। यह जनरल हॉस्टिलिटी का अब तक का सबसे खराब एपिसोड है। इस बार सामान्य शत्रुता पर पीठ में छुरा घोंपना, अब भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष और निष्कासन। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग पिछली सदी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक अनुभव पर 36,000 शब्दों का संकल्प प्रकाशित कर सकते हैं। इस कड़ी में हम शी जिनपिंग की वास्तविक महाशक्ति के बारे में सीखते हैं, दिमाग को सुन्न करने वाली उबाऊपन। लेकिन वह आपके लिए कम्युनिस्ट पार्टी है। एक तरफ लोहे की मुट्ठी वाला शासन, खूनी पर्स और जानलेवा संघर्ष सत्र, दूसरी ओर अनिवार्य वैचारिक अध्ययन सत्रों द्वारा संचालित एक विशाल निष्प्राण नौकरशाही। इस तरह से हमें 36,000 शब्द का दस्तावेज मिलता है जिससे शी जिनपिंग के शासन का विस्तार होने की उम्मीद है।
आधिकारिक तौर पर इसे पिछली शताब्दी में पार्टी की प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभव पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का संकल्प कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं केंद्रीय समिति के छठे पूर्ण सत्र में अपनाया गया। वाह, मैंने मुश्किल से इसके माध्यम से इसे बनाया है। संकल्प की शुरुआत इस बात से होती है कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीनी लोगों के लिए खुशी और चीनी राष्ट्र के कायाकल्प की अपनी मूल आकांक्षा और मिशन के प्रति सच्ची रही है, और उन सभी लोगों के लिए जो कहते हैं कि चीन अब वास्तव में कम्युनिस्ट नहीं है, पार्टी आपको यह बताना चाहेगी कि वे सुपर कम्युनिस्ट है। और साथ ही वे रॉक करते हैं। उनकी राय में पिछली शताब्दी में पार्टी और लोगों के प्रयास चीनी राष्ट्र के सहस्राब्दी लंबे इतिहास में सबसे शानदार अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह ऐसा है जैसे मैं अपने माता पिता को बता रहा हूं कि मैं अब तक का सबसे शानदार बेटा हूं। मेरी राय में बहरहाल शी जिनपिंग से काफी प्रभावित उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में पार्टी के 65 पन्नों का विवरण इस प्रकार है। दरअसल संकल्प में शी जिनपिंग का 25 बार जिक्र किया गया है। माओ से तुंग का उल्लेख 18 बार मिलता है। देंग शियाओपिंग को 6 उल्लेख मिलते हैं और हु जिनताओ और जियांग जेमिन का एक एक उल्लेख मिलता है। आउच। लेकिन तब क्या, जब पार्टी का इतिहास गौरवशाली से कम नहीं था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की तरह जिसने लाखों लोगों को मार डाला, या सांस्कृतिक क्रांति। ठीक है, आप देखते हैं गलतियां की गई। प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया है कि माओ ने स्वयं कुछ गलतियां की हैं, जो पहले पार्टी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के समान है। लेकिन आप देखिए, यह वास्तव में माओ की गलती नहीं थी। असली खलनायक लिन बियाओ और माओ की पत्नी जियांग किंग थे। उल्लेखनीय बात यह है कि यह 1981 के बाद से पार्टी का पहला ऐतिहासिक प्रस्ताव है, जिसका अर्थ है कि यह तियानमेन स्क्वायर नरसंहार का उल्लेख करने वाला पहला प्रस्ताव है। जैसे यह 1989 के छात्र लोकतंत्र आंदोलन को एक गंभीर राजनीतिक अशांति कहता है, जिसे विदेश में शत्रुतापूर्ण कम्युनिस्ट विरोधी और समाज विरोधी ताकतों द्वारा उकसाया गया था। धन्यवाद माओ। पार्टी वहां थी चीन की समाजवादी राज्य शक्ति की रक्षा और लोगों के मौलिक हितों की रक्षा। हजारों निहत्थे युवकों को सड़कों पर गोली मारकर, ओ क्षमा करें, वह अंतिम भाग में विज्ञापन मुक्ति था। लेकिन जबकि यह एक तथाकथित ऐतिहासिक प्रस्ताव है, यह वास्तव में पार्टी के भविष्य के लिए शी जिनपिंग के दृष्टिकोण का एक खाका है। मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा। वापसी पर स्वागत है। शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का इस्तेमाल चीन के अतीत और भविष्य को नियंत्रित करने के लिए करेंगे। मैंने पहले उल्लेख किया था कि पार्टी ने पिछले 2 ऐतिहासिक संकल्प प्रस्तुत किए थे। पहला प्रस्ताव माओ त्से-तुंग ने 1945 में यानान सुधार आंदोलन के बाद किया था। तभी माओ ने अपने प्रतिद्वंद्वियों का सफाया कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता बन गए। माओ ने इस प्रस्ताव का इस्तेमाल कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा बदलने के लिए भी किया। दूसरा प्रस्ताव 1981 में देंग शियाओपिंग द्वारा किया गया था। इसने एक बार फिर पार्टी की दिशा बदल दी, सांस्कृतिक क्रांति से दूर और सुधार और खुलेपन की ओर। जब पार्टी ने चीन में निजी व्यवसायों को अनुमति देना शुरू किया। यह तीसरा प्रस्ताव है। शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी भविष्य की दिशा पर अपनी मुहर लगा रहे हैं, और महत्वपूर्ण रूप से यह नया संकल्प, जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स अधिकारियों के लिए व्यावहारिक रूप से पवित्र रिट कहता है, आने वाले दशकों के लिए चीन की राजनीति और समाज को आकार देगा। और चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी तुलना कम्युनिस्ट पार्टी की बाइबल से की थी, हाँ, वहां बाइबल अध्ययन होगा। पार्टी के अतीत पर टचस्टोन दस्तावेज एक गहन शिक्षण अभियान का केंद्र बनना निश्चित है। संकल्प का एक बड़ा फोकस नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचार, शी की हस्ताक्षर राजनीतिक विचारधारा है। संकल्प इसे चीन और चीनी संस्कृति के लिए मार्क्सवाद को अपनाने के परिणाम के रूप में परिभाषित करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह पार्टी की हीन भावना का प्रतीक है। तो पार्टी की भविष्य की दिशा के लिए इसका क्या अर्थ है? एक के लिए पार्टी चीनी अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण करने जा रही है। सामान्य समृद्धि और एकाधिकार विरोधी विनियमन के बारे में बात करता है। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल पार्टी ने इस गर्मी में निजी निगमों पर अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए किया।
इसलिए यदि आप चीन ब्लैक रॉक में अपने निवेश को 3 गुना करते हैं, तो आप चीनी शासन को दिए गए धन को 3 गुना करने जा रहे हैं। पैसा वे ताइवान को जीतने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रस्ताव में ताइवान को पार्टी की एक अडिग प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय कायाकल्प को साकार करने के लिए आवश्यक कहा गया है। हांगकांग, तिब्बत, शिनजियांग और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों के लिए हाँ, वहां भी चीजें और खराब होने वाली हैं। और पार्टी वैश्विक इंटरनेट पर अधिक नियंत्रण की भी तलाश करेगी, सिर्फ चीनी इंटरनेट नहीं। वास्तव में यह इंटरनेट को मुख्य क्षेत्र, युद्ध के मैदान और वैचारिक संघर्ष की अग्रिम पंक्ति के रूप में के बारे में बात करता है। लबोलुआब यह है कि शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी पहले से ही आक्रामक रास्ते पर दोगुना करने के लिए दृढ़ संकल्प किया है, और यह ऐतिहासिक संकल्प पार्टी में अन्य लोगों के लिए इस मार्ग को बदलना कठिन बना देगा, क्योंकि वे अब आधिकारिक तौर पर सहमत हो गए हैं कि यह सही ऐतिहासिक मार्ग है। किसी भी बड़ी तबाही को छोड़कर शी जिनपिंग को अपना शासन बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए जब पार्टी अगले पतन में फिर से मिले। और जब तक बाकी दुनिया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए और कुछ नहीं करती, तब तक नया युग किसी और के लिए बहुत शानदार नहीं होगा। और अब चीन बिना सेंसर में हम सभी की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा। हमारे पास अंत में मर्च है, इसे हमारी वेबसाइट चिनॉन सेंसर्ड टीवी पर देखें। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि हमारे YouTube पेज पर एक मर्चेंट स्टोर हुआ करता था। दुर्भाग्य से टी स्प्रिंग ने इस टी शर्ट के कारण हमारे स्टोर को स्थायी रूप से बंद कर दिया। मुझे ये नहीं है कि वे किससे ज्यादा डरते थे, शी जिनपिंग या डिज्नी। वैसे भी हमने स्टोर और सारा पैसा खो दिया क्योंकि टी स्प्रिंग ने इसे वापस करने से इनकार कर दिया। और इसलिए एक ऐसी कंपनी के लिए हमारी लंबी खोज शुरू हुई जो हमारे साथ काम करेगी और हमें ऐसे उत्पादों को खोजने में भी मदद करेगी जो चीन में नहीं बने हैं, लेकिन लंबे समय में हम सफल हुए हैं। हो सकता है कि आप हमारे नए चाइना अनसेंसर्ड वाले लोगों के साथ एक अच्छा मग चाहते हो, या हमारे क्लासिक शी जिनपिंग द पू शर्ट, या फिर उस टी शर्ट के बारे में जो चीनी कम्युनिस्ट थुलहू को हांगकांग पर अधिकार करने की विशेषता है। या हो सकता है कि आप अति सूक्ष्मवादी हैं और आप चीन की बिना सेंसर वाली टी शर्ट चाहते हैं, जिसमें राज्य द्वारा संचालित चाइना डेली का एक वास्तविक उदाहरण है जो हमें चीन विरोधी कचरा कहता है। ये शर्ट और मग कुछ प्यारे हॉलिडे प्रेजेंट भी होंगे। तो चिनॉन सेंसर्ड टीवी मर्चेंडाइज पर जाएं, कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करें।